मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। आप लोग जहां जहां यात्रा करेंगे, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके साथ रहकर मैं जीवन को और गहराई से समझ पाऊंगा, नई बातें सीखूंगा और अपने अनुभवों को और समृद्ध कर सकूंगा। पर ये कैसी कल्पना पाल रखी है तुमने? तुम्हारे पास तो कोई विशेष विद्या भी नहीं है। तुमने आज तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो लोग हमें नीची निगाह से देखेंगे। ये हमारे सम्मान पर आघात होगा। मैं किसी का मान सम्मान घटाने नहीं आया हूँ। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि आप सबके सानिध्य में रहकर अपने ज्ञान और समझ को आगे बढ़ा सकूं। अच्छा, यदि यही तुम्हारी चिंता है तो ऐसा ही सही। लोगों से कह देना कि ये हमारा सेवक है। फिलहाल मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। समय आने पर सत्य अपने आप सामने आ जाएगा। गुरुदेव को अंतिम प्रणाम कर तीनों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। प्रारंभ में सब कुछ सुखद था। आदित्य और वरुण मार्ग में मिलने वाले बीमार पशुओं और सूखे वृक्षों पर अपनी विद्या का प्रयोग करते और साधारण ग्रामीणों की जय जयकार सुनते। इससे उनका अहंकार और बढ़ता गया। धीरे धीरे वे उस दिशा में बढ़ गए जहां सघन वन शुरू होता था। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि आगे यम कानन है, एक ऐसा वन जहां शिकारी भी शिकार बन जाते हैं। भाइयों, जरा ठहरिए। यदि आप सभी की सहमति हो तो हमें यहाँ कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। हम काफी लंबी दूरी तय कर चुके हैं और आगे का रास्ता इससे भी अधिक लंबा व कठिन होने वाला है। थोड़ी देर रुककर दम ले लेंगे तो आगे की यात्रा सरल हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। हम सब काफी थक चुके हैं और भूख भी लगाई है। आगे की यात्रा अभी लंबी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहीं रुकें, थोड़ा आराम करें और भोजन कर लें, फिर आगे बढ़ें। अच्छा, ठीक है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं भी सहमत हूँ। आप दोनों यहीं विश्राम कीजिए, तब तक मैं पास से कुछ फल तोड़कर ले आता हूँ। सोम आम तोड़कर ले आता है। फिर सभी मिलकर साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ समय वहीं रुककर विश्राम भी करते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उसी जंगल में उन्हें एक जानवर का कंकाल दिखाई देता है। मित्रों, तनिक ठहरो, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो। ये हड्डियां किसी सामान्य जीव की नहीं है। इनकी चमक और इनका घनत्व बता रहा है कि ये कोई असाधारण जीव रहा होगा। वरुण, तुम ठीक कह रहे हो। इसकी रीढ़ की हड्डी देखो, कितनी सुदृढ़ है और ये